केंद्र सरकार ने भले ही यूपीएस लागू कर दिया हो, लेकिन राजस्थान में भजनलाल सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम पर कोई निर्णय नहीं लिया। ऐसे में प्रदेश के 6 लाख से ज्यादा कर्मचारी पेंशन को लेकर असमंजस की स्थिति में है। कर्मचारी संगठनों ने ओपीएस के स्थान पर यूपीएस आने की आशंका के मद्देनजर विरोध करना शुरू कर दिया है। राजस्थान में एनपीएस ओपीएस में आए कर्मचारियों की संख्या 4,78,000 है, जबकि बोर्ड और निगमों के कर्मचारियों की संख्या 1.25 लाख है। करीब 4 लाख पेंशनर ओपीएस के दायरे में है। वहीं आपको बता दें कि गहलोत सरकार ने राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना बहाल की थी। 2003 के बाद के नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाया गया था, लेकिन राज्य में सत्ता परिवर्तन हो गया। इसके बाद से ही ओपीएस बंद होने की चर्चा है। हालांकि भजनलाल सरकार ने फिलहाल ओपीएस या यूपीएस पर चुप्पी साध रखी है। ऐसे में कर्मचारियों में रोष है। उल्लेखनीय है कि पिछले शनिवार को केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस की घोषणा की। अब गेंद राज्यों के पाले में है कि वह भी अपने कर्मचारियों के लिए मौजूदा नई पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस के साथ यूपीएस को भी लागू कर सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को अपनी कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला भी कर लिया है। संकेत इस बात के हैं कि भाजपा शासित राज्य धीरे धीरे केंद्र सरकार के फैसले के मुताबिक ही यूपीएस को अपनाने की शुरुआत कर सकते हैं। राजस्थान में अभी इस बारे में अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लिहाजा उनके राज्यों का क्या फैसला होगा ये अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन ये तय है कि यूपीएस या ओपीएस लागू करने का फैसला राज्यों के वित्तीय खजाने पर बहुत भारी असर डालने वाला साबित होगा। जो आकलन सामने आ रहा है उसके मुताबिक यूपीएस लागू करने का असर राज्यों के वित्तीय प्रबंधन पर काफी प्रभाव डालने वाला होगा। एनपीएस के तहत इन कर्मचारियों व सरकार के योगदान से निर्मित फंड से जो राशि बनती है उससे इनके पेंशन का भुगतान किया जाता। लेकिन अगर केंद्र की यूपीएस योजना को राज्य लागू करते हैं तो सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सुनिश्चित राशि बतौर पेंशन यानी कि अंतिम कार्य वर्ष के 12 महीनों के औसत का 50% देना होगा। वहीं मैं आपको बता दें कि इसमें हर 6 महीने पर महंगाई भत्ता की जोड़ और ग्रेच्युटी की अतिरिक्त एक मुश्त राशि का संयुक्त बोझ भी उठाना होगा। इसका राज्यों पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा इसका भी कोई आकलन सामने नहीं आया है। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि उसके 23 लाख कर्मचारियों के लिए यूपीएस के तहत निर्मित फंड में अतिरिक्त 4.5% का योगदान यानी कि 14% से बढ़ाकर 18.8% करने का कारण सिर्फ वर्ष 2025 से 26 में 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।